परदेसी चिट्ठियां जिस अजियत से मैं गुजरा हूं ना, उससे कई ज्यादा अजियत में मैं तुम्हें देखना चाहता था। अरे ये क्या, मैं तो देख रहा हूं। भाई के आने के बाद आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि एक दो दिन आप उनके सामने भी ना आए। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, कसम खुदा की कभी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं लगी मुझे। जिंदगी हसीन हो गई है मेरी, कलेजा ठंडा हो गया मेरा। देखो अली, मेरे जहन में भी बहुत से सवाल है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी सेहत हमारे लिए बहुत जरूरी है। बीजान, मगर गुड़िया ऐसा कैसे कर सकती है? मेरा गुरूर, मेरा मान, सब कुछ तोड़ दिया उसने। सब कुछ खत्म हो गया बीजान, सब कुछ खत्म हो गया। भैया आंगन में जोगी बाबुल छटपुट सपने सजाए वो याद आएंगे। आली, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? दलिया खाया तुमने बेटा? जी बीजान, मैं अब ठीक हूं। आप जानती हैं आरिश ने मुझे क्या दिखाया था? गुड़िया और इरफान की तस्वीरें। फूल ले रही थी उससे, और वो वीडियो भी जिसमें ये दोनों साथ साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये साजिश है, गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। बीजान, अगर ये सुनी सुनाई बात होती तो मैं कभी यकीन ना करता। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती बीजान, यही मेरा गुरूर था, टूट गया। धोखा है ये। तुम इरफान को जानती नहीं हो, कितना बड़ा धोखेबाज है वो। किस तरह नादिया की तस्वीरें बनाकर हमें घर भेजा करता था। मैं जानता हूं बीजान कि इरफान धोखेबाज था। क्या हमारी गुड़िया ये बात नहीं जानती थी? क्या ये उसे नहीं पहचानती थी? सब कुछ जानती थी, फिर भी ऐसा कैसे कर सकती है बीजान?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ मैं ठीक हूँ रवि। अली मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। इज इट पॉसिबल कि तुम थोड़ा सा टाइम निकाल लो मेरे लिए? हाँ बोलो, बताओ क्या बात है। नहीं अली, फ़ोन पर नहीं। तो ठीक है, तुम घर आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। अल्लाह हाफ़िज़। इरफान ने मुझे इस हद तक बेवकूफ बनाया और मैं उसे पहचान ही नहीं सका। हर कदम पर साथ दिया था मैंने उसका। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा चीटर निकलेगा। मैंने उसकी जॉब तक लगवाई, हर कदम पे उसके साथ खड़ा रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ रहते हुए तुम्हारे और परीसा के साथ इतना घिनौना खेल खेल रहा था। देखो रवि, उसने जो करना था कर लिया। जो खेल उसने खेलना था वो खेल कर चला गया। अब इन बातों का क्या फायदा। आली, मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारा साला गुल भी मेरा दोस्त है। तो ये कि उसने मदद की है इरफान की वरीसा तक पहुंचने के लिए। क्या गुल ने इरफान की मदद की है? हाँ अली, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, मगर तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था और ना ही परीक्षा से मेरी बात हो रही थी और नौबत यहां तक आ पहुंची। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही कि गुल ने इरफान की मदद की, मगर इसमें उसका क्या फायदा? ये तो हो गए शोरूम के कागजात। और ये हो गई गाड़ियों की फाइल। आलियान साहब, ये आपके घर के कागजात भी अब मेरे। काश आपने अपने घर में एक क्वार्टर बनाया होता तो मैं आपको वहां पे ठहरा देता, मगर अफसोस आपको अब दर बदर की ठोकरें तो खानी पड़ेंगी। इरफान और गुल की जो मैंने बात सुनी थी अली, वो तुम्हें बता दी है। अब इसमें गुल का क्या फ़ायदा है ये तुम समझने की कोशिश करो। मैं गुल को कॉल करता हूँ। अली, अभी रुक जाओ और इत्मीनान से बैठ के मेरी बात सुनो। बैठो। देखो, इरफान कितना बड़ा चीटर है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो, और मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे और परीसा के साथ क्या कुछ नहीं किया। और तुम जानते हो कि वो आरिश के ऑफिस में उसके साथ काम करता रहा है।
किया? हाँ अली, और आरिश उसको समझ ही नहीं सका कि वो कौन है। उसके ऊपर वो अंधा एतमाद करने लगा था। अब तुम समझ सकते हो अली कि तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अली, फरीसा को अकेला मत छोड़ो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे की जरूरत है अभी। और जहां तक रही गुल को बुलाकर बात करने की बात, तो अली सोचो, समझो, और उसके बाद जो फैसला करोगे वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। थोड़ा वक्त लो अली। अगर गुल ने मेरी बहन के खिलाफ इरफान का साथ दिया तो मुझे एक लम्हे के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस बात का फैसला आज ही होगा, इसी वक्त। गुल को फोन करो, उसे कहो जल्दी यहां पहुंचे। क्यों, क्या बात है? खैरियत है आली? हाँ, खैरियत ही है। उसे को बहुत जरूरी काम है, फौरन आइए। हेलो भाई, आप प्लीज फौरन से घर आ जाइए, आली ने आपको बुलाया है। जी। इतनी इमरजेंसी में गुल को क्यों बुलाया है आली ने? कोई तो बात है जो आली मुझसे छुपा रहे हैं। खैर, आने दो गुल को, देखते हैं क्या तीर चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अचानक से कॉल आई, मैं तो परेशानी हो गया कि कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई आपकी। पर आप तो बिल्कुल ठीक है। इरफान को जानते हो? कौन इरफान? वो जिसके साथ तुमने मेरी बहन को बर्बाद करने का खेल खेला। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? रवि, इसे पहचानते हो तुम? गुल, मैं आली से कुछ नहीं छुपा सकता था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम आली के खिलाफ इरफान की हेल्प करोगे, उसके नापाक इरादों में तुम उसका साथ दोगे। गुल, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारी फरीसा और आली से क्या दुश्मनी थी जो तुमने ये सब कुछ किया है। बोलो, जवाब दो। बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये हमारा जाती मसला है, तुम कौन होते बीच में टांग अड़ाने वाले? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हारे घर का मामला है? बोलो कुल, जवाब दो, क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं आरिश को नीचा दिखाना चाहता था। सुंदर से रिश्ता खत्म करके बेइज्जती की थी उसने हमारी। बदला लेना चाहता था मैं उससे, चलता तड़पता देखना चाहता था। अब मेरी बहन को बर्बाद करके तुम आरिश से बदला लेना चाहते थे। देखो इसे कैसे जल रही है ये।
तुम्हारी लगाई हुई इस आग में मेरी बहन अकेली नहीं चलेगी गुल, तुम्हारी बहन भी चलेगी। बारिश ने तलाक देकर जो जहर मेरी बहन के कानों में घोला है, वही जहर मैं अब तुम्हारी बहन के कानों में उंडेलूंगा, समझे तुम? तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। चले जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, कोई जगह नहीं है तुम लोगों की इस घर में। इस घर से मैं और मेरे भाई तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आप, ये बहन आपकी और वो बीजान। क्या क्या कहा तुमने? तुम कौन होती हो मुझे मेरे घर से निकालने वाली? शायद आप भूल रहे हैं आली, देखो जरा, वाकई भूल गए आप तो। ये घर आप मेरे नाम कर चुके हैं। भाई मेरे ख्याल से 2 दिन। ठीक है, हाँ, ठीक 2 दिन बाद ये घर खाली चाहिए मुझे। कोई भी नजर ना आए मुझे आप लोगों में से। चलिए भाई। बीजान, सब कुछ खत्म हो गया। अली, खत्म हो गया सब कुछ। हाँ, तुम्हें तो पता है, जब से सुंदर की शादी हुई है ना, सारे घर का काम मुझे करना पड़ गया है। और ये लड़का जो है ना, अपना घर, अपना कमरा इतना मैस करके रखता है कि मत पूछो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम फिर आ गई, खैरियत तो है? आली ने तलाक दे दी है मुझे। क्या क्या बकवास कर रही हो? ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक कह रही अम्मी। ये कैसे हो सकता है? आली कैसे मेरी बेटी को तलाक दे सकता है? खुदा के कहर से नहीं डरा? सुंदर का क्या कसूर है? मैं खुद भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी अम्मी। हाथ उठाया था मुझ पर, बेइज्जती की थी मेरी। तो क्या तुम खुद तलाक लेकर आ गई हो? खुद तलाक नहीं ली मैंने, पर नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको मुझे तलाक देनी ही पड़ गई। हुआ भी वही जो मैं चाहती थी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भाई के टुकड़ों पर पड़ी रहोगी? सब ऐशो आराम तो अभी भी मेरे पास ही है अम्मी। क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कि 2 दिन का अल्टीमेटम देकर आए हैं उन दोनों बहन भाइयों को कि अपना घर खाली कर दें शराफत से। वो क्यों खाली करेंगे अपना घर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्योंकि वो घर आलिया मेरे नाम कर चुके हैं और वो घर अब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। गुल अब ऑफिस नहीं आएगा, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम डुप्लीकेट चाबियां लो और ऑफिस खोलो भी। सर डुप्लीकेट कीज भी वो अपने साथ ले गए।
लड़कों को बुलाओ और तोड़ दो ताला। मैंने जो कुछ भी किया और अब तक जो कुछ भी हुआ है सब मेरे हक में बहुत बेहतर हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया जाए भाड़ में। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं तुम्हें? धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम जानती हो तुम्हारी इतनी सी गलती ने मुझे कहां से कहां ला खड़ा किया।